नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। तो जारी है हंगामा, और ये ऐसा हंगामा है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या रही हंगामे की आज की वजह, जिसकी वजह से स्थगित हो गया दिन के लिए सदन? संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा रहा। लोकसभा और राज्यसभा से विपक्ष का बहिष्कार हुआ। खड़गे जो कि नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनकी निलंबन वापस लेने की एक मांग थी। राज्यसभा के सभापति ने इस मांग को ठुकरा दिया, कहा कि नहीं, ये वापस नहीं होगा। माफी मांगने का सवाल ही नहीं है, ऐसा खड़गे ने भी बोला और उसके बाद राहुल गांधी भी बोल गए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि संसद चलाने की जिम्मेदारी किसकी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। हमारे पास सुजाता पांडे, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आपके विचार सरकार के प्रति आप थोड़ी हमदर्द रहती हैं। चर्चा वाली जो बात हो रही है, मैं सुजाता पांडे जी आपके पास आना चाहता हूं। आज सरकारी सूत्रों के हवाले से एक जानकारी दी गई इस बात को काउंटर करने के लिए कि बिल पर चर्चा क्यों नहीं हो रही और स्टैंडिंग कमेटी को ये बिल क्यों नहीं दिए जा रहे हैं चर्चा करने के लिए, जिस पर सरकारी सूत्रों का ये कहना है कि ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की पूरी प्रक्रिया ही सन 93 यानी कि 1993 में आई थी। तो क्या इसका यह मतलब है कि उससे पहले जो बिल पास हुए थे वो सब अलोकतांत्रिक थे? अब ये एक तर्क दिया जा रहा है, लेकिन मेरा यह कहना है कि जब एक प्रावधान है, जब अब एक प्रावधान आ गया है कि लोग उसको संसद में डिस्कस करने से पहले एक मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है, ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज को, उसमें वो बात कर लें, तो वो उस चीज को एक्सरसाइज करना बहुत कम क्यों कर दिया है? अब आप देखिए, ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में कितने बिल गए हैं। 2004 से 2009 में 60% बिल पार्लियामेंट्री कमिटीज को जाते थे। 2009 और 2014 के बीच में ये 71% हो गए। 2014 से 2019 में ये 27% हो गए, और अब तक 2019 से अब तक महज 12% बिल गए हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को। तो जब कोई प्रावधान है तो उसका इस्तेमाल ना करना, यह कौन सी समझदारी है? नहीं, ऐसा नहीं है संकेत कि इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। वहां इस्तेमाल किया जा रहा है जहां पे जरूरत है। जैसे एक पेस्टिसाइड बिल है, वो वहां पे तकरीबन 7 साल से पड़ा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे बिल हैं जहां पे स्टैंडिंग कमेटी, क्योंकि कमेटी में सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, मतलब जो एमपीज नहीं होते, वहां पे जो एक्सपर्ट होते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं, वो भी होते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें जो है वो डिले भी हो जाती हैं ना। अगर देश ने एक सरकार चुनी है, जनप्रतिनिधियों को चुना है, चाहे वो सरकार में हो चाहे विपक्ष में हो, तो उनको ये भेजा है ये सोच के कि ये हमारे लिए एक सही निर्णय ले सकते हैं। हर एक बिल को रिव्यू कराने की जरूरत अगर स्टैंडिंग कमेटी के पास ही जानी है, तो सरकार और उसके मंत्री और वो लोग क्या करेंगे? पॉइंट नंबर 1। बाकी जो चर्चा का विषय जो आप आज लेके आए हैं वो है, पहले तो आपने कहा कि ये आरोप है जो हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने बिल फाड़े और पेपर फाड़ा, महिला मार्शल को घसीटा, किसी ने उसका गला स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश की, एलईडी स्टैंड पे चढ़ गए, हूटिंग किया, एटसेट्रा, वीडियो रिकॉर्डिंग करी। ये सब आरोप नहीं है, ये सब सीसीटीवी कैमरा में कैद हैं, इसके सारे साक्ष्य। तो जहां जो ये बात है कि ये सरकारी वर्जन है, तो ये सरकारी वर्जन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि जो वहां पे मार्शल काम करते हैं उनके बयान भी दर्ज हैं, जिसमें से एक अक्षिता भट्ट है और दूसरे राकेश नेगी है, जिन्होंने ये बोला है कि हमको घसीटा गया, हमारे साथ अभद्रता की गई। ये जो एमपीज और जो ये एमपीज ये दावा कर रहे हैं कि हम जनप्रतिनिधि हैं और हम लोगों की आवाज पहुंचा रहे थे, किसानों की आवाज पहुंचा रहे थे। अभी टीएमसी के जो प्रवक्ता थे वो कह रहे थे कि वो महिलाओं की आवाज, पीड़ित महिलाओं की आवाज पहुंचा रहे थे। तो पीड़ित महिलाओं की आवाज अब महिलाओं को ही घसीट के बाहर धक्का मुक्की करके कैसे पहुंचाएंगे, ये तो सिर्फ आप बता सकते हैं। तो आप ये विपक्ष को ये डिसाइड करना होगा, ये उनको निर्णय लेना होगा कि क्या वो समाधान चाहते हैं या घमासान चाहते हैं। मानिए कि अभी इस डिबेट में हम हैं, 4 लोग हैं। अगर मानिए हम ये सब स्टूडियो में बैठे होते आपके साथ, एक आपका गला पकड़ता, एक आपका लैपटॉप फेंक देता, बाकी आपका फोन फेंक देता, और फिर उसके बाद कुछ और बोलता कि नहीं आपने डिबेट नहीं करने दिया, तो आप क्या करते? आप इन सारे बातों को बैन कर देते, बोलते इनको नहीं बुलाना। यही स्थिति वहां पार्लियामेंट में भी है। आपने मॉनसून सेशन देखा, 9, 10, 11 को जो हुआ वो एक
एक घिनौनी तस्वीर है संकेत। अगर आप टाइप करेंगे, आप शायद इन लोगों को लगता है कि ये वन ऑफ घटना है, ये उनको उत्तेजित किया गया और इसलिए शायद ये जो कर रहे हैं वो जायज। अच्छा, आप इस बात का जवाब किस तरीके से देंगे कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में पिछले सेशन की बात इस सेशन में क्यों उठाई जा रही है? आप उसी समय निलंबित कर देते या कार्रवाई करते? नहीं, तो उसके लिए आपको बता दूं, ये भी बहुत बहुत जरूरी है कि अभी पीयूष गोयल ने ये स्पष्ट भी किया है कि जो पिछले सेशन में हुआ, जिस तरह की घटनाएं हुई, जिस तरह से शीशे फोड़े गए, मार्शलों को घसीटा गया, पेपर फाड़ा गया, अश्विनी वैष्णव जब अपना बयान दे रहे थे उनके हाथ से पेपर छीन के फिर चेयर की तरफ फेंका गया, उन सब के बाद में एक कमेटी बनी थी जिसमें सरकार ने विपक्ष को भी बुलावा दिया था, उसमें विपक्ष ने शामिल नहीं हुआ। तो ये सिर्फ वेंकैया नायडू जी का या चेयर का डिसीजन नहीं है, ये उस कमेटी का डिसीजन है। और आप ऐसे नहीं छोड़ सकते हाँ, ये जो डेमोक्रेसी का टेम्पल है, ये मंदिर है हमारा। मैं आपसे आपका रिस्पॉन्स चाहता हूं। आपने सुना सुजाता पांडे जी ने अपने और सरकार जो तर्क दे रही है, डिटेल में उन्होंने सारे तर्क रखे हैं। आपका जवाब क्या है इस पर? अगर आवाम ने इस सरकार को हुकूमत का हक दिया है तो हमें भी आवाज उठाने की जिम्मेदारी दी है। हम मुखालिफत करेंगे अगर जुल्म हो रहा है, अगर हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, अगर संवाद नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे, हम बोलने की कोशिश करेंगे। ये सारे तर्क एक तरफा तर्क है भाई। आप सारे जो भी सरकार कर रही है, आप जिस एक सेकंड सुजाता जी रुक दिया, बोल दिया आपने इतना। एक सेकंड सुजाता जी, आपने बहुत डिटेल में अपनी बात कही है, अब वो बोल रहे हैं। मैं सुजाता जी पांडे आपके पास आना चाहता हूं और मेरा आखिरी सवाल आप ही से होगा। आप मुझे बताइए कि संसद में असली मकसद क्या है? सिर्फ कानून पास करा देना मकसद है या एक चर्चा करके कानून पास कराना भी मकसद है? अच्छा, इस पे मैं बिल्कुल ईमानदारी से जवाब देना चाहूंगी। एकदम ईमानदारी। जैसे क्योंकि अगर सिर्फ बिल पास कराना अगर मकसद है तो फिर आप एक सेशन में आप 100-200 बिल भी पास करा सकते हैं। नहीं, बिल देखिए, सरकार की भी मंशा बिल पास कराने की नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो हम बात करें निलंबन पे, और निलंबन इस बात पे नहीं है कि चर्चा नहीं हुई। निलंबन इस बात पे है कि जिस तरह से सरकार उस बात का विरोध किया गया, जो तरीके अपनाए गए, वो सदन के पटल के लिए शर्मनाक है, रूल्स के खिलाफ है और देश के लिए एक शर्मनाक घटना है। बात ये कौन इनकार कर सकता है? आखिर वहां पे जो प्रतिनिधि जाते हैं वो इसीलिए तो जाते हैं कि वो चर्चा करें, वो ये बताएं कि इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। इसीलिए तो वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जिसके पक्ष में है उनका कहना है कि हम उग्र इसलिए हो गए क्योंकि हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही थी। अब वो सही है या नहीं सही है, सदन का ये मानना है कि वो सही नहीं है। ये कैसा लॉजिक हो सकता है कि अगर मैं उग्र हो जाऊंगी तो मैं अपनी सारी गरिमा भूल जाऊंगी, मैं ये भूल जाऊंगी कि मुझे देश देख रहा है। मैं ये नहीं, तो इसीलिए इस बहस में भी सुजाता जी हम लोग लगातार ये कह रहे हैं कि ना बिल फाड़ना, ना कांच तोड़ना, ना एलईडी के स्टैंड पे चढ़ना, ना फांसी का फंदा बनाना, ये कोई मर्यादित तरीका नहीं है। लेकिन क्या एक विपक्षी नेता ने ये बोला है कि ये उसकी निंदा करते हैं? आप मुझे एक विपक्ष के नेता का वक्तव्य सुना दीजिए, किसी ने ये नहीं बोला है। ये सबसे बड़े शर्मनाक की बात है संकेत, और इस पे हमें चर्चा करनी चाहिए। चलिए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और सवाल का सिलसिला जारी रखेंगे।